नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दान चारण निःशुल्क क्लासेस में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपके सभी सवालों का जवाब है। और वो सवाल जो हैं वो फर्स्ट ग्रेड भर्ती को लेकर भी हैं। वो सवाल हिंदी पॉइंट ऐप पर जो निःशुल्क जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे थे 25 तारीख से, वो नहीं हुई, उसको लेकर भी आपके सारे सॉल्यूशन हैं। आराम से सुनिएगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। पहली बात तो ये कि क्या आपका मुझ पर से भरोसा उठ गया है क्या? तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि अगर 3-4 दिन क्लास नहीं आई तो इसका मतलब मैं क्लासेस नहीं करवाऊंगा। जो आपसे वादा किया है कि आपको क्रमबद्ध तरीके से वन बाय वन क्लासेस मिलती रहेंगी। परिस्थितियां कई बार इतनी विपरीत हो जाती है कि हम चाहकर भी जो है वो क्लास नहीं ले पाते हैं, और वही हुआ। इसी कारण से मेरी क्लास नहीं आ पा रही। बीच में एक क्लास मैंने अपलोड भी की, लेकिन उसमें भी आनंद नहीं आया। तो मैंने कहा नहीं, देखो मैं अगर घास काटने लगूंगा ना कि बस जैसी क्लास बनी वैसी रिकॉर्ड कर दी, तो आनंद नहीं आएगा मुझे भी और आप दोनों को। इसलिए क्या है कि मैं थोड़ा रुक गया। आज शाम को एक क्लास अपलोड होगी, आप उसे देखिएगा ज़रूर। आपको वास्तव में आनंद आएगा कि क्लास भले ही एक दिन छोड़ के एक दिन मिली, लेकिन उस क्लास में वास्तव में दम है और वहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होंगे। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए, निश्चिंत रहिए, आपको क्लासेस मिलेगी। पहली बात तो ये, ठीक है। आज से मैं वापस रेगुलर क्लास देने की मतलब रेगुलर क्लास दूंगा, और वीकली एक बार मैं लाइव जरूर आऊँगा। उस वक्त भी मैं आपको पहले टेलीग्राम ग्रुप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है @नरेंद्र दान चारण, उसको आप ज्वाइन जरूर करें, ताकि टेलीग्राम में आपको सारी सूचना मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात आती है हिंदी पॉइंट पर, जो है वो टेस्ट सीरीज जो 20-20 क्वेश्चन का मैंने बोला था, वो निःशुल्क भी नहीं। दिक्कत क्या आई, हम सेकंड ग्रेड की तैयारी को लेकर एक सेटअप, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। कोई सेकंड ग्रेड तैयारी को अपने को 20-20 क्वेश्चन इस हिसाब से देने हैं, इनकी खूब प्रैक्टिस करवानी है। तब तक जो अच्छे टीचर्स हैं उनसे पेपर्स पूरे पाठ्यक्रम के अनुसार 15-20 पेपर्स और बनाएंगे, ताकि वो हो सकता है कि भाई पेड रखें, उसमें कुछ चार्ज रखें, तो वो एक अलग मैटर था। तो निःशुल्क देने का मेरा प्रयास था। एकदम से ये फर्स्ट ग्रेड आ जाती है। अब जब फर्स्ट ग्रेड आ गई तो अधिकांश, देखिए हम कितना ही माने, लेकिन 70% स्टूडेंट्स का माइंड जो है चेंज हो जाता है। और वो भी जहां एक तरफ इतने पद आ जाते हैं 1462, इसकी उम्मीद नहीं थी, बहुत सुनहरा अवसर है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स तो फर्स्ट ग्रेड की ओर कन्वर्ट हो गए। तो अब सेकंड ग्रेड में भी देने हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी, तो एक हमारे लिए एक जिम्मेदारी पड़ जाती है। तो इसलिए, और दूसरा क्या है कि आपको पता है कि आज भी जब मैंने एक पोस्ट की कि मेरी ज़िंदगी का कृष्ण भी मैं हूँ और अर्जुन भी मैं हूँ, वैसे ही मैं, मेरे इस चैनल का मालिक भी मैं हूँ और नौकर भी मैं ही हूँ। तो सारा काम मेरे पे आ जाता है। तो उससे क्या हुआ कि मैं क्वेश्चंस अपलोड नहीं कर पाया। बजाय इसके 2-3 दिन लेट हुआ। देखिए, शेर 2 कदम अगर पीछे जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कायर है, बल्कि वो दुगनी ताकत के साथ वापस आगे आएगा। 2 दिन लेट जरूर हुआ। 1 तारीख से मेरा प्रयास है, 1 तारीख से मेरा प्रयास है, जो फर्स्ट ग्रेड है उसके मैं आपको 20 क्वेश्चन देता रहूं। जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है ना, उसके 20 क्वेश्चन। इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड, उसके भी मैं आपको 20 क्वेश्चन दूं। और हिंदी साहित्य के मैं आपको 20। तो यहां मैं तीनों को साथ लेकर चलना चाहता हूं। और दूसरा, टाइप करवाना पड़ता है, पेपर चेक करना पड़ता है, फिर आप गलतियां आएंगे तो कहेंगे सर आप गलतियां दे रहे हो। उसके बाद उसे अपलोडिंग वगैरह इतना मुझे आता भी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इतना टेक्निकल मुझे आता भी नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, और हेल्प सामने वाला तब देगा जब उसको समय होगा। तो इसलिए मैं 20-20 क्वेश्चन ला रहा हूँ। अब वो आपको कहाँ मिलेंगे, उसके लिए मैं एक यूट्यूब पे वीडियो और अपलोड कर दूंगा। ये कब से, अब मैं फाइनल, आज मैं जो डेट बता रहा हूँ उससे मैं बदलूंगा नहीं और आपको निराश नहीं करूँगा। जिन्होंने बैच ज्वाइन कर लिया था वो कोड देखकर एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, वो भी अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया वो भी घबराएं नहीं, मैं सब कर दूंगा, ठीक है। तो अब 1 तारीख से मैं जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। 1 से पहले ही कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा, एक वीडियो अपलोड कर दूंगा छोटा सा, तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरी देरी हो गई। तो आप घबराएं नहीं कि सर आप, एक कमेंट आया था ग्रुप में कि सर आप ऐसे भागो मत। अरे भागने वाले हम नहीं हैं मित्र, भागने वाले नहीं, आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। भागकर कहाँ जाएंगे, है ना, भागकर नहीं जाएंगे। इस तरह से कमेंट नहीं करना चाहिए आपको। आप विश्वास रखिए कि हमें हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है, क्योंकि भाई इतने एक सोशल मीडिया पे आके हम ये बात बोल रहे हैं कि हम आपको क्रमबद्ध तरीके से करवाएं। हाँ, विस्तृत क्लासेस मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, ये पहले ही मैंने बोल दिया था। जितना समय होगा उसमें आपको
पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा कि भाई ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने लायक है या नहीं। तो आपको जैसा बोला वैसा सिलेबस। फर्स्ट ग्रेड का मैंने हाथ में ही नहीं लिया, मैंने कहा सेकंड ग्रेड हिंदी को लेकर, लेकिन हिंदी साहित्य जो है वो मैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा विशेष ध्यान में रखें, और जल्दी यूट्यूब पर भी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह देने की मेरी प्रयास रहेगा मेरा, है ना। अब देखिए, तो इस बात को क्लियर होगी, डिस्क्रिप्शन में हिंदी पॉइंट नाम से एक लिंक दिया हुआ है, आप प्ले स्टोर पर जाएं, हिंदी पॉइंट नाम से ऐप है, वो उसे डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके और रख लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, हिंदी पॉइंट ऐप डाउनलोड करते समय आप मोबाइल नंबर अपने वही डालें जो आपके पास डेली यूज में मोबाइल नंबर हो, बाद में फिर चेंज करते हो फिर खुलता नहीं है, दिक्कत आती है। दूसरा, नाम अपना पूरा डाला करें। कुछ लोग क्या नाम की जगह 1 2 3 4 या सीधा शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, ऐसा नहीं, पूरा नाम लिखा करो, ताकि इन केस कभी मान लो आपकी कोई दिक्कत आ रही हो तो हम सीधा आपके नाम से सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, जब वो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जब डिटेल भर रहे हो तो उसमें एक बटन आर यू मतलब इस तरह से है कि आर यू पेरेंट्स, तो उस बटन को ऑन नहीं करना है। पेरेंट्स वाला ऑन करते ही तो वो यूं हो जाएगा आप अपने बच्चों के लिए अपलोड कर रहे हो, है ना, डाउनलोड कर रहे हो, तो वो पेरेंट्स वाला बटन ऑन नहीं करना, उसे ऑफ ही पड़ा रहने दे, स्किप कर दे, डायरेक्ट नाम और नंबर सही भरे और डाउनलोड करें। फिर भी कोई समस्या आती है तो आपको मैंने बता दिया 70 23 92 97 87, देर से ही सही मगर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और यही मेरी खासियत है कि बहुत से स्टूडेंट मुझसे खुश हैं जिन्होंने भी ऑनलाइन पेड कोर्स लिया है, जो ऑफलाइन अपनी क्लासेस हो रही है, यहीं पे होती है ऑफलाइन क्लासेस, तो इसकी विस्तृत रिकॉर्डिंग उनको मिलती है। तो खास बात यह है कि हमारा 100% रिजल्ट है, 100% मतलब अभी तक एक भी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं कहा सर हम आपकी कक्षाओं से संतुष्ट नहीं है, तो ये अच्छी बात है। उनको मैं समस्या नहीं आने देता, उनको एक ही बात बोल रहा कि आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है मुझे कॉल करें, मैं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा हाथ तो हाथ। जबकि आप बड़े बड़े देखते हैं, बड़े बड़े जो ना प्रसिद्ध हैं उनकी अगर क्लासेज आप लेते हो तो आपको कहीं पर कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, आपने एक बार कोर्स खरीद लिया, तो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स का सेकंड ग्रेड से उन्होंने कहा फर्स्ट ग्रेड, तो मैंने कुछ नियम शर्तों के साथ उनको सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में कन्वर्ट करके भी दे दिया, वरना कौन करके देता है, आप खुद सोचो। तो बेस्ट करने का प्रयास है, आप उसको सहयोग करो, ना कि इस तरह सोचो। लेट सेट होती है तो इसीलिए तो टेलीग्राम बनाया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप, ये बात आती है। अब आगे चलते हैं हम। अब देखिए, स्कूल व्याख्याता 2022 में चूंकि वर्गीकरण आ चुका है पदों का, हिंदी के 1462 पद हैं, और मैं फिर बता रहा हूं बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही सुनहरा अवसर है। कैसे है? क्योंकि सेकंड ग्रेड चूंकि आने वाली है, जैसे आज गौरव सर ने वीडियो डाला था कि कौन सा चुने, तो उन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए, और बिल्कुल उनकी एक बात मुझे सही लगी पूरे वीडियो में। वैसे देखो वो भी हमारी तरह जैसे मैं प्रयास कर रहा हूं वैसे वो कर रहे हैं, बहुत से प्रयास कर रहे हैं। कईयों का ध्यान सेकंड ग्रेड की तरफ है, उन्हें सेकंड ग्रेड की तरफ ही रहना चाहिए। जो योग जिनको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, उन्हें इतनी पोस्टों को देखकर पीछे नहीं हटना चाहिए। बाकी जिनका सेकंड ग्रेड पर फोकस है ना, वो फोकस कभी भी इस पर नहीं लाए, इस बात को भी ध्यान रखें। ठीक है, हाँ एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप जो हिंदी से तैयारी करने वाले और जिनको एमए हो रखी है, वो सेकंड ग्रेड की भले ही तैयारी कर रहा हो, लेकिन वो फिलहाल फर्स्ट ग्रेड हिंदी को लेकर तैयारी करें। रीजन क्या, उसमें आप साहित्य बहुत जबरदस्त पढ़ोगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड में साहित्य के 10 से 15 क्वेश्चन एवरेज रहते हैं, 20 क्वेश्चन लास्ट रहते हैं, जबकि फर्स्ट ग्रेड में 45 क्वेश्चन रहते हैं। तो बहुत बड़ा रोल है आपका, इतनी जबरदस्त तैयारी होगी सेकंड ग्रेड की, तो आप फिलहाल फर्स्ट ग्रेड को लेकर दिमाग में रखकर तैयारी करें। आपका फोकस सेकंड ग्रेड है, उसे पढ़ा रहने दीजिए, लेकिन हिंदी की तैयारी कर रहे हो, इसीलिए मैंने ऐप पर भी सुविधा दी। मैंने कहा आप दोनों कोर्स खरीद रहे हो तो भी खरीद लीजिए, आपको दोनों चीज मिल जाएगी, और बढ़िया चीज है। उसमें मैंने हर जगह सहायता की है, लेकिन स्टूडेंट कुछ जगह चीट कर रहे हैं, वो बहुत गलत बात है, और पकड़ में भी आते हैं स्टूडेंट कि कोड जो है इधर उधर बांटते हैं। क्या मतलब है, कंपटीशन का जमाना है यार, अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? हम तो लगे हुए हैं, हमारा क्या नुकसान होगा? हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, खुद का नुकसान क्यों कर रहे हो? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए। आगे सुनिए, पद 1462 हैं। मैं फिर बोलता हूं, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, और इसे सफलता में बदलना है तो नियमित रूप से अध्ययन करना होगा। ये आपको जानते हैं, कोई विशेष बात नहीं बता रहा मैं, ये आप सब जानते हैं। नियमित अध्ययन करने का यह मतलब कतई नहीं होता है कि आप जो है बस हाँ सर मतलब ऐसे मारवाड़ में कहना हड़बड़ी कर रहे हो, ये नोट्स ले लूँ, वो नोट्स ले लूँ, इधर से कर लूँ, उधर से कर लूँ। अगर मुझ पर विश्वास है, 10,000 कैंडिडेट्स जो हो
आज ये वीडियो 1000 देखेंगे, 1500 देखेंगे, 2000 देखेंगे, अगर विश्वास करते हो तो जो तरीका बता रहा हूं उसको अप्लाई कर लो। रीट में भी बहुत लोगों को फायदा मिला है, एसआई के अंदर भी मैसेज आए, 92 भी क्वेश्चन सही करके आए लोग हिंदी में, सिर्फ और सिर्फ रणनीति की वजह से। सही रणनीति बता रहा हूं, धैर्य से कर लो। आपको कोर्स ये मिल ही रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे मैं बराबर एक क्रमबद्ध चल रहा हूं। आपको फिर भी लगता है कि नहीं सर आई एम कैपेबल, मैं योग्य हूं और मैं विस्तृत क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहता हूं, तो आपका स्वागत है। आप जरूरतमंद है, आप कहते हो सही नहीं मैं कैपेबल नहीं हूं, आप प्लीज आप यूट्यूब पे ही करो, तो भी यूट्यूब पे क्लासेस जारी हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। निःशुल्क जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी स्टार्ट कर दी। किसी को लगता है नहीं सर मैं लास्ट में, आप जो 15 पेपर जो आप 15 लेक्चर्स से बना रहे हो, 15 पेपर जो 15 लेक्चर्स से बना रहे हो, पिछली बार डिट्टो क्वेश्चन आए थे, लेकिन हम वो बात है कि हमारे पास इतना बड़ा मतलब वो नहीं है, क्या कहते हैं कम्युनिकेशन जो सोशल मीडिया, कि हम उतना प्रचार कर सकें। कुछ लोग प्रचार करते हैं, हमारा प्रचार नहीं, बस इतनी सी बात है। तो डिटो क्वेश्चन आए थे, तो लास्ट में एक टेस्ट सीरीज जो 15 से 20 पेपर की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, आप उसे और ज्वाइन कर लेना। अगर मान लो आपके जरूरतमंद हो, आप लगता है कि कोर्स नहीं खरीदें, हम सर टेस्ट सीरीज लेंगे लास्ट में ऐसी, तो उसके लिए मैं बता दूंगा कहाँ से लेनी है। अभी क्यों मारे जा रहे हो, मारे किस में जा रहे हो, 100 रुपए के चक्कर में मारे जा रहे हैं। अरे 100 रुपए में गाइडों वाले क्वेश्चन मिलेंगे, क्यों खराब हो रहे हो। मैं तो सही सही राय दे रहा हूं, अच्छी लगे तो बढ़िया बात, ना लगे तो मेरे शब्द मेरे पास है। आगे सुनिए, नियमित प्रयास का यह मतलब कतई नहीं होता है कि हम सिर्फ कोर्स करने पर ध्यान दें। आपको याद कितना रह रहा है इसका मूल्यांकन कौन करवाएगा। आपको पता है जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको मैं हर टॉपिक के बाद टेस्ट ले रहा हूं, हर टॉपिक के बाद। इसके अलावा टॉपिक ही नहीं, मौखिक टेस्ट और ले रहा हूं, मौखिक टेस्ट जो है वो भी ले रहा हूं। बराबर एक एक स्टूडेंट से पूछता हूं, जैसे 11वीं 12वीं 10वीं या 9वीं 8वीं में पूछा जाता है। पढ़ने का एक तरीका होता है साहब, ऐसे केवल दिखाओ में मत आइए। आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हो, आपको पता चलता है कौन टीचर कैसा है, क्या है, सही राय दे रहा है नहीं दे रहा है, या इसकी बातों में कितनी सच्चाई है नहीं है। अगर मेरी बातों में सच्चाई नजर नहीं आ रही तो मुझे भी बता सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ कुछ तो मतलब जानबूझ के अगर कोई वो कहते हैं ना कि मारवाड़ में आंट काटने वास्ते बताओ तो वो अलग मैटर है। बाकी मुझे पता है कि मैंने कभी किसी को गलत राय नहीं दी, तो ये बात आप ध्यान रखें। अब हम सिलेबस की विश्लेषण करते हैं, सिलेबस के बारे में ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखें कि खंड इसमें एक तो ये खंड है, एक ये खंड 2, एक ये खंड 3 और एक ये खंड 4 खंडों में ये सिलेबस है पूरा। सबसे पहला खंड है उसमें उच्च माध्यमिक स्तर का मैटर है, उच्च माध्यमिक यानी 11वीं और 12वीं के का पूरा मैटर है। 11वीं 12वीं में आप देखेंगे कि उसमें कार्यालय पत्र हैं, औपचारिक अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, निविदा क्या होती है, इस प्रकार से मतलब हट गए हैं कुछ चीजें। तो अभी नया सिलेबस आएगा, देखते हैं नया क्या जोड़ते हैं क्या हटाते हैं। लगभग एवरेज यही है कि पत्रों के बारे में है कि कौन सा पत्र, कौन सी विज्ञप्ति, औपचारिक कौन से होते हैं, अनौपचारिक कौन से होते हैं, किन की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पत्रों के बारे में पढ़ना, कोई विशेष ज्यादा हार्ड वाली चीज नहीं है। आगे सुनिए, व्याकरण है। व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बजाय संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्याय, ये सारी चीजें हैं। शब्दकोश के भी 2 क्वेश्चन मिलते हैं, शब्दकोश के भी 2 क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये चीज भी हमें थोड़ी ध्यान रखने लायक है, इसे हम बेहतर तरीके से कर लेंगे। व्याकरण आपको पता है मैंने पहले भी बहुत जबरदस्त करवाई है, तो आपका दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में देखिए कविता की उत्पत्ति कैसे हुई, नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारा मैटर हमें कहाँ मिलेगा। इसके लिए सर आप किताब बताओ हमें, तो मेरी बात को किताब ध्यान से सुने, मैं बताता हूं किताब। पिछले पहले एक संवाद सेतु लगती थी, वर्तमान में एक अभिव्यक्ति माध्यम की किताब लगती है 11th 12th में। आप उस किताब को जरूर पढ़ें, उस किताब में से क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे। क्लियर बात है। आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, किताबें भी हम बताते हैं, मैं बताता हूं, बहुत से अच्छे टीचर्स हैं वो सब बताते हैं। किताबें जो मैं बता रहा हूं वही वो बताते हैं, वो भी वही नगेंद्र पढ़ाते हैं जो मैं पढ़ाता हूं, वो वही शुक्ल पढ़ाते हैं जो मैं पढ़ाता हूं। सिलेक्शन फिर भी इतने जनों का ही होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होता। रीज़न क्या है, और वो इतने जनों में शामिल होने वाले होते कौन हैं, वो वही होते हैं जो गहनता से एक मतलब गहनता से हनुमान की तरह तैयारी करते हैं, न कि अर्जुन की तरह। वो एक टीचर को एक फॉलो करते हैं ना, तो एक अच्छे से फॉलो करते हैं और उसी का अनुसरण करते हैं कि एक साधे सब सदेर, सब साधे सब जाए।
वो एक टीचर को फॉलो करते हैं, सिलेक्शन निकाल लेते हैं। जैसे पिछली बार भारती पूनिया 6ठी रैंक लेके आई, एक को फॉलो, बोला सर मुझे मतलब ही नहीं, मुझे, मैं तो आपके नोट्स पढ़ूंगी, आप जो बताओगे वो पढ़ लूंगी, आप जो किताब कहोगे वो पढ़ लूंगी, रैंक ले। और एक जिनको बहुत कहा लेकिन नहीं सर, क्या पता आप वाले नोट्स में से आया नहीं तो, क्या पता सर आप जो पढ़ा रहे हो उसमें से नहीं आया तो, इस तो का कोई जवाब नहीं होता, और वो सिलेक्शन से चूक गए। मानते नहीं है ना स्टूडेंट्स, कहना नहीं मानते, क्यों? उनके भाग्य जो होता है ना, उनका भाग्य जो है वो कहीं ना कहीं ये देखता है कि ये बंदा कितना दृढ़ है, मजबूत कितना है लक्ष्य को लेकर। वो मजबूत नहीं होते, उनको भटकने की आदत होती है। फिर वो कहते हैं सर हमने बहुत मेहनत की, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। मेहनत तो की, मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, और मेहनत एक ऑफिस में बैठा आदमी भी करता है। वो ऑफिस में बैठा करोड़ों रुपए कमा लेता है, लेकिन वो सिर्फ 500 रुपये दाढ़ी, मेहनत वो ज़्यादा करता है, सिलेक्शन उसका नहीं होता है। कहने के समझ रहे हो ना आप? केवल 12 घंटे पढ़ने वाला सिलेक्शन नहीं ले जाता, बल्कि 5 घंटे भी वो पढ़ा जो पेपर में आने के लायक है, वो सिलेक्शन ले जाता है। लेकिन हम लोग मानते नहीं है कहना। फिर देखिए इसमें पुस्तकें हैं 11th और 12th की, जिसके बारे में, जिसका मैं बराबर एक्सरसाइज आपको अच्छे से करवाऊंगा, अच्छे से आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा यूट्यूब पर, ठीक है। उसके बाद देखिए खंड 2, खंड 2 में स्नातक स्तर यानी पूरा का पूरा साहित्य और 45 प्रश्न है। अब सर इसके लिए कौन सी किताब पढ़ें? इसके लिए अशोक तिवारी पढ़ो, फर्स्ट ग्रेड है तो अब इसके लिए अब मैं कह दूं रामचंद्र शुक्ल पढ़ो, नगेंद्र पढ़ो। हाँ पढ़ो, पढ़ लोगे क्या पढ़ लोगे सारे? नगेंद्र शुक्ल नहीं पढ़ लोगे, बिल्कुल पढ़ लोगे, बीएड कर रखी है, एमए कर रखी, पढ़ लोगे। लेकिन क्या आपको लगता है आप एक सीमित समय में रामचंद्र शुक्ल को एकदम आत्मसात कर सकते हो? इतना ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे? अच्छा, इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करें जब मार्केट में ऐसी किताबें उपलब्ध है जो आपको पूरा सार दे रही है? लेकिन हम लोग फिर भी समझते नहीं। अशोक तिवारी वाली किताब हम नहीं पढ़ते हैं, प्रतियोगिता साहित्य नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई जैसे क्या मिश्रा पब्लिकेशन है वो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ लोग पुनीत कुमार राय पढ़ते हैं, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे पढ़ते हैं। किताबें ये पढ़ो ना, शुक्ल और नगेंद्र में क्यों जा रहे हो? वो इतने नहीं पढ़ पाओगे। फिर भी आपको पढ़ना चाहते हो तो आप स्वतंत्र हो, मैं मना नहीं करता। किताबें यही है। हिंदी से आपको सर किताबें बताओ हमें, तो आपने इसकी किताबें बता दी, इसकी तो मैंने बता दी। व्याकरण के लिए तो किताबें राघव प्रकाश है और अपने हरदेव बाहरी है, ये किताबें हैं, ठीक है। और 9वीं से 12वीं वाली व्याकरण की किताब है। इसके लिए संवाद सेतु या अभिव्यक्ति माध्यम बता दी। अब साहित्य के लिए आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगा, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, अशोक तिवारी, नगेंद्र शुक्ल, यही तो किताबें हैं। मिश्रा है, यही तो किताबें। और किताबें कौन सी है? पुनीत कुमार राय है। ये किताबें आप लाना चाहो तो ये किताबें ला सकते हो। काव्य शास्त्र के लिए अलंकार परिजात है, मिश्रा पब्लिकेशन है। एक यादव साहब और हैं, उनकी भी सुन रखी है मैंने, किताब अच्छी आती है भाई। ये मैं 3 किताबें इसलिए नाम ले रहा हूँ कि कुछ किताबें उस साइड भरतपुर साइड, अलवर साइड मिलती है, कुछ किताबें अपने पश्चिम राजस्थान में मिलती है, तो यहाँ वो आ नहीं पाती है। तो आपके पास जो मौजूद है अच्छी किताबों में से आपके क्षेत्र में, वो किताब ले आइए, क्योंकि अलंकार तो वही है, सेम ही है। अलंकार, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हर तीनों किताबें सेम ही बताएगी कि जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अलंकार होता है, तो हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद आप देखिए खंड 3, खंड 3 है स्नातकोत्तर स्तर। ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अब आपको कौन से किताब, अब मैं क्या आपको ये बताऊं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र आप देवेंद्र शर्मा से पढ़ो या पाश्चात्य काव्य शास्त्र आप भगीरथ मिश्र से पढ़ो? नहीं, बजाय इसके आप रुकिए। मार्केट में अभी पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लेकर किताबें आएगी, अभी रुक जाइए। इतना जल्दबाजी उतना, और ज़्यादा विस्तृत मैं बड़ी बड़ी किताबें बता दूंगा, लेकर करोगे क्या? कंफ्यूज ही होगे, पढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए चैनल से जुड़े रहो, बराबर कुछ छोड़, मतलब मैं संक्षिप्त में करवाता रहूंगा और आपको ये बताता रहूंगा, ये चीज़ आप वहाँ जाके और पढ़ लीजिए और नोट्स बनाते रहिए बढ़िया तरीके से। फिर चौथे नंबर पर रहती है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में 6 यूनिट है। अब आपको इसके बारे में क्या करना है? आपके पास चाहे पुरानी किताब पढ़ी हो मनोविज्ञान की, चाहे वंदना जादौन मैडम की पढ़ी हो प्रभात, चाहे क्या नाम है उसकी, धीर सिंह जी दवाई की पढ़ी हो पुरानी किताब, या XYZ फर्स्ट रैंक पढ़ी हो, लक्ष्य पढ़ी हो, XYZ कोई भी पढ़ी हो, मैं कुछ किसी का नहीं। आपको करना क्या है, डेली सुबह 1 घंटे मनोविज्ञान की खुराक लेनी है। अगर आप इसकी खुराक टाइम टू टाइम लेते रहोगे ना मनोविज्ञान एग्जाम तक, तो यकीनन किताब कोई सी भी पढ़ो साहब, वही सिगमंड फ्राइड है, वही वाटसन है, वही अरस्तु है, सब बांडूरा वांडूरा सब वही हैं, वही स्कीनर है, वही थॉर्नडाइक है, वही बिन्ने हैं, सब के सब वही हैं। तो फिर किताबों में क्यों उलझते हो? कंटिन्यूटी कहाँ है? कंटिन्यूटी लेकर आओ। कंटिन्यूटी अगर लेकर आए तो सिलेक्शन अपने आप होगा।
ये हिंदी का पूरा सिलेबस है। हम जितना हवा बना रखा है ना, फर्स्ट ग्रेड तो हार्ड हो सकती है, पेपर हार्ड है। अरे हार्ड का मतलब ही नहीं पता है लोगों को, ऐसा लगता है। पेपर टफ आ सकता है, हार्ड क्या लकड़ी का बना हुआ आएगा या लोहे का बना हुआ आएगा? पेपर तो कागज का ही आएगा। पेपर हार्ड और सॉफ्ट क्या होता है? टफ होता है, कठिन यानी टफ होता है। तो टफ कितना का जाएगा? अरे आप तो सरल पेपर की तैयारी क्यों कर रहे हो? अच्छा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो गारंटी देगा कि सेकंड ग्रेड का पेपर सरल आएगा? चलो मानता हूं, मैं भी मानता हूं कि पेपर इतना लेवल का सेकंड ग्रेड इतना टफ नहीं है, लेकिन सपोज दैट अगर आ गया तो सर हमने तो सरल पेपर सोच के तैयारी की थी। तुम लोग सरल और कठिन सोच के तैयारी कर ही क्यों रहे हो? तुम्हें तैयारी करनी है, इसका मतलब यह है कि हम जब यहां से तैयारी करते हैं तो हमें उस आसपास की सारी चीजें समेटनी होती, उस बीच में कुछ भी है वो सारा पढ़ना है, क्योंकि हम लोग टारगेट को लेकर निकल रहे हैं। 130 प्लस जिसने नहीं निकाले ना, वो फिर लास्ट में कहेगा सर मेरे इतने बन रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? सर मेरे इतने बन रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? जैसे रीट में कर रहे हैं ना अभी, सर मेरे इतने बन रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? ये वही लोग होंगे। इसीलिए बोल रहा हूं 130 प्लस दिमाग में एक टारगेट रखो और उसके बाद तैयारी करो। जब ये टारगेट दिमाग में रहेगा ना, तो आपको पता ऑटोमेटिकली ये गाइडेंस करता रहेगा कि भाई तुझे अभी तक और पढ़ना है, अभी तक तुझे इसके अलावा थोड़ा बहुत और पढ़ने की जरूरत है। ये खुद बता देगा नहीं अब तू सही ढंग से पढ़ रहा है। लेकिन नहीं, हम लोग पहले तो सर मेरी कैटेगरी की मेरिट तो इतनी जाती है, तो सर पिछली बार हमारी ये कैटेगरी है, हमारा ये कोटा है, इसमें ये कट ऑफ इतनी थी, इस बार कितनी चली जाएगी? हम भोपे थोड़ी हैं, अध्यापक हैं जो आपको आंखा देख के बताएं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी पेपर आने से पहले। पेपर आया नहीं है और आपको कट ऑफ बता दें। ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो? फिर कहते हैं सर आप है ना घमंडी हो। हाँ मुझे तो बोला है, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सर, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते ही क्यों? सर कट ऑफ कितनी जाएगी फर्स्ट ग्रेड की? 1462 पोस्ट है। भाई अभी तक विज्ञप्ति आई नहीं है, पेपर हुआ नहीं है और मैं कट ऑफ बता दूं 1462 पोस्टों की? कमाल करते हो पांडे जी। नहीं पांडे जी तो वो चुलबुल पांडे वाला याद आ गया, इसलिए वास्तव में ये मत सोचना कोई पांडे नाम का व्यक्ति था। हाँ जी, तो ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, टारगेट लेकर चलो 130 का। सिलेबस क्या है ध्यान से एक और 4 खंड हैं। चौथे खंड को भूल जाओ। चौथे खंड को आपको क्या करना है? भूलना है। ये देखिए मैं मिटा देता हूँ। चौथा खंड मनोविज्ञान का है, जो डेली सुबह 1 घंटे खुराक लेनी ही लेनी है। उसके बाद अगर हम बात करें खंड 3, ये स्नातकोत्तर पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, इसको एक बार दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के वो टोटली 50 पेज से ज़्यादा मैटर नहीं होगा, 40 से 50 पेज का मैटर होगा, उससे कंठस्थ करना है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं खंड स्नातक स्तर, तो साहित्य और काव्य शास्त्र सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, तो ये दोनों जगह काम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये लो साहब हमने इससे भी साइड में रख दिया। अब पीछे बचा क्या? साहित्य काव्य शास्त्र तो सेकंड ग्रेड में पढ़ना है, फर्स्ट ग्रेड में पढ़ना है, तो हम क्यों उसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड को अलग अलग करके चल रहे हैं? अब बात करें पुस्तकें, मुझे बताओ क्या 9वीं या 11वीं 12वीं की पुस्तकें आप सेकंड ग्रेड में नहीं पढ़ोगे क्या? बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी। क्या व्याकरण ये सारी सेकंड ग्रेड में नहीं पढ़ोगे क्या? बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी। तो आपको पढ़ना क्या पड़ा? सिर्फ ये कार्यालय पत्र और ये रचनात्मक लेखन, इतना ही तो मैटर है जो आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो फर्स्ट ग्रेड में। बाकी तो सारा का सारा वो पढ़ना है, बल्कि सेकंड ग्रेड में इससे एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा? स्नातक स्तर का पार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छा, शिक्षण विधियां पढ़नी पड़ेगी कि नहीं पढ़नी पड़ेगी? तो फिर बताओ कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? हिंदी को फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से बढ़िया तैयार करो कि सेकंड ग्रेड भी ले पढ़ो और फर्स्ट ग्रेड में भी सिलेक्शन हो जाए। रणनीति तो यही कहती है। और बीच बीच में मैंने रीड में कितना मोटिवेशन दिया था आपको। जो मेरा टारगेट था 100 प्लस, मैं इस बार भी आज इस मंच से ये बोलना चाहता हूं कि आपको बता दूं, ऑनलाइन और ऑनलाइन जो पेड कोर्स, यूट्यूब पर जो निःशुल्क कोर्स और ऑफलाइन कोर्स, तीनों को मिला के 100 प्लस सिलेक्शन जो है हिंदी में देकर बताऊंगा। ये मेरा आपसे वादा करता हूं आज मैं, क्योंकि मैं आप लोगों से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। 100 प्लस सिलेक्शन हिंदी सब्जेक्ट में। 1462 है ना, याद रखें 1362 है, क्योंकि 100 कैंडिडेट तो मेरे होंगे। कैसे होंगे सर आप इतना कॉन्फिडेंस? क्योंकि साहब दिन रात नोट्स बनाने पे लगा हूं। और आपको अगर नज़र नहीं आता तो आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं जितने भी हैं, ये काव्य हिंदी संस्थान अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, दिन रात ये आपको बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन वगैरह XYZ दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, ये शिव सिंह सेंगर वगैरह आपको दिखाई दे रहा हो तो
दिन रात इसी में लगा रखता हूँ। और ये आपको आधुनिक काल दिखाई दे रहा हो तो दिखाई दे रहा है, तो दिन रात आपसे ज़्यादा मेहनत करने में लगा हूँ और इसीलिए 100+ कलेक्शन की उम्मीद करता हूँ, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो चाहे क्यों। लेकिन मेन चीज़ है ना कि आप लोग मतलब अभी तक भी भटकने की आदत पड़ चुकी है। कभी इसको पूछते हैं सर कौन से सर के पास जाऊं, सर कौन से सर से पढूं, सर मैं कौन सी किताब लाऊं, मुझसे भी पूछ लिया उससे। अब मेरे पास फ़ोन आते हैं, सर मैंने फलाने सर से बात की थी, वो भी बहुत ज्ञानी है सर, उनसे मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि तू ये किताब ले आ, सर आपने तो ये बताई है। तो या तो भाई वो ज्ञानी है तो फिर उनकी किताब ले आना, मैं मुझे क्यों पूछ रहा है? फिर मुझे पूछने से मतलब क्या? वो अपनी जगह सही है क्योंकि वो फर्स्ट रैंक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो फर्स्ट रैंक से सेलेक्ट हुए हैं। मैं धीर सिंह जी धाबाई इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं धीर सिंह जी वाली किताब पढ़ के सिलेक्ट हुआ हूँ। तो मैंने गलत उनको कब बताया? वो ज्ञानी है तो अच्छी बात है ना। और उन्होंने मुझे गलत कब बताया? भले ही मैं कितना ही ज्ञानी हूँ ना, तो वो मुझे गलत बता रहे हैं ना मैं उन्हें गलत बता रहा हूँ। तू बीच में ही आ रहा है कि सर उन्होंने ये बताया। अगर भटकने की आदत है तेरे को पूछना है तो सबसे पूछ ले। राजस्थान में सबसे बड़ा संगठन रेस्ला का है, फर्स्ट ग्रेड मतलब फर्स्ट ग्रेड लेक्चर्स का है, वो सारे फर्स्ट ग्रेड जो लगे हुए हैं हिंदी के, उन सबसे पूछो, सब अपनी अपनी अलग अलग राय देंगे क्योंकि सब अलग अलग किताबें पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं। तो आप लोग मतलब टीचर्स को मतलब एक बहुत हल्के में ले रहे हो ये, और इस तरह से सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, मैंने कहा था रीट में मैंने मैं खोज में निकला था 100 स्टूडेंट्स की, मुझे 100 मिल गए। और वर्तमान में मैं खोज में हूँ 100 स्टूडेंट ऐसे जो मेरे अनुसार मेहनत कर सके, और जो मेरे अनुसार मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन नहीं चुकेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस मैंने बताया, इसकी किताबें बता दी है, फिर बता देता हूँ। अभिव्यक्ति माध्यम और संवाद सेतु, साहित्य की मैंने बता दी, काव्य शास्त्र की बता दी मैंने, आप वीडियो प्रीवियस में जाके देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। और मनोविज्ञान के लिए जो भी फिलहाल पुरानी किताबें, बाद में देखते हैं मार्केट में कौन सी अच्छी किताबें आती हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, जब तक विज्ञप्ति नहीं है तब तक किताबें नहीं लानी है ज़्यादा, ठीक है? ज़्यादा लाओगे तो नुकसान में रहोगे, बाद में अपडेटेड किताबें आएगी। जैसे कोई फर्स्ट पेपर में शैक्षिक प्रबंधन लेके आता है, तो अभी तक यादव साहब ने निकाली नहीं है, वो निकालेंगे राठ प्रकाशन, तो उसके बाद करेंगे ना, अभी क्यों लेके आए? और हो सकता है राठ से भी कोई बढ़िया प्रकाशन आ जाए, तो रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, हो जाएगा सिलेक्शन। तैयारी से अभी तो साहित्य पढ़िए ना, जो मैटर है वो तो पढ़ नहीं रहे हैं, उस आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये है कि हिंदी पॉइंट ऐप जो डाउनलोड आपके लिए मैंने कह रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, हिंदी पॉइंट ऐप डाउनलोड करें और रजिस्ट्रेशन अपना सही कर दें। रजिस्ट्रेशन मतलब आप अपने नंबर और नाम सही डाल दें। मैं आपको बता दूंगा कहाँ आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे, मैं आपको बता दूंगा कहाँ आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि उसमें मैं एक हो सकता है ये भी कर दूं, क्योंकि देखो फ्री टेस्ट में फिर यही पंगा हो कि मिले न मिले, तो मैं देखूंगा उसमें मैं सिस्टम ये कर दूं कि हो सकता है आपको ₹1 पे करना पड़ जाए। हाँ, क्यों मैं मेरी सुविधा होगी, क्यों बाद में फिर ये होता है मैं आपकी सुविधा के अनुसार चलूँ ना, तो फिर लास्ट में टाइम टू टाइम मैं पेपर नहीं दे पाऊँ। लेकिन मैं मेरी सुविधा के अनुसार चलूँगा तो हो सकता है कुछ ना कुछ बढ़िया ही चीज़ करूँ, ठीक है? तो वो फ्री हैं, लेकिन देखिए अगर वो बात है कि एक छोटी सी क्या कहते हैं ना कि उन्हें एक फ़ोल्डर में रखने के लिए अगर मैं मान लो उसमें पेबल करूँ, पेबल का मतलब ₹1-2, ठीक है? तो आप बुरा मत मानिए, ठीक है? कोशिश है मेरी निःशुल्क रखूँगा मैं उसमें 0%, ठीक है? ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक लास्ट सूचना और दे देता हूँ, आज नाइट में क्लास अपलोड हो जाएगी, आज नाइट में आपकी क्लास मिल जाएगी, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।